तेने बताई यमराज को मनुष्य की 3 खूबियां। इस बात को ठीक से समझ लो, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। एक सेठ और कुत्ता की कहानी। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की हमारी ये कहानी आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करके जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था और उस सेठ के यहाँ एक कुत्ता पला हुआ था। उस सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु वो सेठ बड़ा ही चालाक और लोभी लालची था। लोभी लालची होने के साथ साथ वो सेठ भगवान विष्णु का उपासक भी था। एक दिन उस सेठ के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने उस सेठ से कहा कि वो उनसे कोई वरदान मांग ले। तभी उस सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। तभी भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे इस सादा कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूँ। इतना कहने के बाद भगवान ने उस सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वो सेठ भगवान के हस्ताक्षर वाले उस कागज को हर समय अपनी जेब में डाल कर रखता था। एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सेठ का वो कुत्ता मर गया। उस सेठ को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। उस सेठ के कुत्ते के मरने के बाद जब वो यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने उस कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़े ही ईमानदारी से किए हैं। कभी भी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की कभी भी हत्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई घृणित कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज बोले कि हे कुत्ता, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। तुम्हारी मांग को अवश्य ही पूरा किया जाएगा। तुम निसंकोच बताओ क्या चाहते हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी यमराज की बात को सुनकर वो कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है। पर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं जहाँ भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि अब मैं मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तभी यमराज बोले कि हे स्वान, तुम्हें मनुष्य जाति से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जीवन तो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम देवता लोग भी पृथ्वी लोक पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम त्रियक योनि में थे, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि के फायदे नहीं मालूम। और जब तुम एक बार मनुष्य बन जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर वो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, पर इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा चालाक और स्वार्थी होता है। वो जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो वो सही गलत के अंतर को भूल जाता है। असंतोष उसे बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देता। ईर्ष्या उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वो अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और सदैव दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य सिद्ध करवाता रहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। तभी यमराज बोले, वो कैसे? तभी कुत्ते ने कहा, वो ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे या प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, यज्ञ करूंगा, बहुत सारा गरीबों के लिए दान करूंगा। पर वे सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही बोलता है। उसका काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा सभी भूल जाता है और आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही अहित करता रहता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है और न ही दूसरों को ऊपर उठने देता है। न चैन से खाता है न खाने देता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए सदैव ही दूसरों को धोखा देता रहता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए, भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। फिर बाद में कहता है कि भगवान का तो सब कुछ है ही, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है
अर्थात अपने द्वारा किए गए वादे को ही भूल जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, पर उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहने लगे, हे कुत्ता, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वे हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तभी कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज की त्योरियां चढ़ गईं। अपने मन में सोचने लगे, ये तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी चालाकी हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इतना कहने के बाद यमराज ने अपने कुछ दूत पृथ्वी लोक पर भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के सेठ को यहाँ उठा लाओ, फिर हम देखते हैं कि वो हमारे सामने क्या चालाकी करता है। यदि हम जीत गए तो मैं इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, उस कुत्ते को पूर्ण विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाते ही यमराज के चारों दूत उस कुत्ते के मालिक सेठ को लेने को चल दिए और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। रास्ते में पहुंचने पर उस सेठ की आंख खुली तो सेठ ने उन दूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस प्रकार मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने उस सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे कुत्ता से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारे कुत्ते ने ये कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा ही कपटी और चालाक होता है। यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वो यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए आपको स्वर्ग लोक में जीवित बुलाया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उन दूतों की सारी बातें उस सेठ की भली भांति समझ में आ चुकी थी। उसने उसी समय तुरंत ही भगवान के हस्ताक्षर वाला वो कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर अपनी जेब में रख लिया। अब वे यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। उस सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और अपने मन में सोचने लगे, ये तुच्छ मानव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। अब वो सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही उस सेठ के पर्चे को देखा तो उस पर्चे को पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और सेठ के चरणों में आकर बैठ गए और उस सेठ को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं उस सेठ के स्थान पर खड़े हो गए। ये सब देखकर यमराज की सभा के सारे लोग अचरज में पड़ गए कि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज उसके स्थान पर नीचे खड़े हैं। ये जरूर ही कोई पहुंचा हुआ मानव लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद उस सेठ ने सबसे पहले यमलोकपुरी के सारे नियम कानून बदल डाले और स्वयं यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। वो सेठ अपने मन में सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना होगा। यही सब सोचकर उस सेठ ने नरक में पड़े सभी नरकवासियों को निकालकर नरक लोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया और ये आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई भी यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ का ये आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग लोक में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा हम कैसे करें। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलवाना बहुत महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने अब सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया, आप तो यमलोक के राजा भी बन गए, अब तो मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बन के रहूंगा, कृपया मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान के हस्ताक्षर वाले उस कागज को अपनी जेब से निकाला और उस पर लिख दिया कि हे यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक में बुला रहे हो
इसे यमलोक की गद्दी पर बिठा देना, ये मेरा आदेश है। भगवान के हस्ताक्षर उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि ये आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। इस सेठ को यमपुरी का राजा बना दिया जाए, और इस प्रकार मैं यहाँ का राजा बन गया। उस सेठ की बात को सुनकर वो कुत्ता बड़ा ही खुश हुआ। कहने लगा, इंसानी दिमाग जहां भी रहे अपनी खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें ये सारी बात बताई। तो स्वयं भगवान विष्णु यमलोकपुरी में आए। तभी उन्होंने देखा कि यमराज तो यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो यमपुरी के सिंहासन पर कौन बैठा है। तभी यमराज बोले कि हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में पृथ्वी के एक साधारण मनुष्य को यमपुरी का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। तभी भगवान बोले, ये मैंने नहीं किया, ये सभी तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्यों को यहाँ बुलाओगे तो यही हाल होगा। मैंने तुम्हें उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सारे दोष उनके मृत शरीर के साथ वहीं रह जाएं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद भगवान विष्णु उस सेठ के पास पहुंचे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु को देखकर उस सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैंने यमराज को जीवित मनुष्यों की बुद्धि का बल दिखाया है। अब मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। अब मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज की कोई भी अभिलाषा नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो सेठ धरती लोक पर वापस लौट गया। भगवान भी उधर बैकुंठ को चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। तभी कुत्ता कहने लगा कि हे यमदेव, अब तो आपने इंसानी दिमाग की ताकत देख ली होगी। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं और लालच में आकर वो धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्य करते हुए अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है। जब तक वो शास्त्र अनुसार आचरण करता है तब तक तो वो सुखी रहता है, और जब वो धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे रोग शोक और बीमारियां घेर लेती हैं और एक दिन उसका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।